हरे कृष्ण हरे प्रारंभ कर सकते हैं जी। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से वेदों का जो अधिकांश भाग है वो अल्पज्ञानी लोगों को सकाम कर्म के लिए प्रेरित करता है। ये शिक्षा देने के बाद भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जो 15वें अध्याय में अभी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान कह रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष की जो पत्तियां हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, सकाम कर्मों के लिए प्रेरित करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस वृक्ष को काट कर वास्तव में परम गंतव्य को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात हमारा जो संबंध है भौतिक जगत से, उसको काट कर वास्तविक जगत, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पथ पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्र तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। तो हम देखते हैं बहुत सारी जो विधि विधान हम करते हैं वो है कर्मकांड, और उसके परे वास्तविक ज्ञान जो उपनिषदों से प्राप्त होता है। और इन सभी उपनिषदों का सार स्वयं भगवान देते हैं इस उपनिषद में, जिसका नाम है गीतोपनिषद। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों के से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंताओं से मुक्त हो जाए। हमें हमेशा चिंता रहती है, अभी हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो हम क्या करें जिससे हम सुखी हो जाए, है ना। हमारे घर में धन की कमी है, हमारे घर में बहुत सारी सांसारिक समस्या है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये सब जो द्वैत है वास्तव में वो तो तब तक रहेगा जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, वो जा नहीं सकता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें इन द्वैत चिंताओं से ऊपर उठना है, वास्तविक परम पद को प्राप्त करना है। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इस 15वें अध्याय में भगवान इस वृक्ष के बारे में और बताते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है
इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हम देखते हैं वृक्ष की स्थिति क्या है, उसकी शाखाएं, जड़ें सभी जगह फैली हुई है। कैसे इससे बाहर निकलना? श्रील प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण ये सब तात्पर्य में समझाते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ एक और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्वेदिक फैली हुई है। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व और अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। वास्तव में यह वृक्ष की शुरुआत होती है ऊपर से, जड़ें ऊपर है, अर्थात ब्रह्मा जी से इस भौतिक जगत का निर्माण प्रारंभ होता है और उसके पश्चात अन्य सब योनियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। तो यहाँ वर्णन है कि या इस भौतिक जगत के बारे में जैसे उसकी शाखाएं क्या है, उसकी उपशाखाएं क्या है, उसकी टहनियां क्या है। यहाँ वर्णन है कि इसकी टहनियां ये इंद्रिय विषय है। और किस प्रकार से शाखाएं इंद्रियां हैं। तो ये विस्तार से 15वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ शिक्षा भगवान दे रहे हैं। हम ये भी पढ़ सकते हैं, वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग से आसक्त हैं। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय हैं। सहायक जड़े राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग से विभिन्न रूप है। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां किन्हीं इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए फिर सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। इस मर्त्यलोक, यह मर्त्यलोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो हम देखते हैं ऊपर के लोक और नीचे के लोक, वहां अन्य प्रकार की योनियां हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार। यहाँ जिस प्रकार के गुण है उस प्रकार की जीव जातियां हैं। तो हमारे पुण्य कर्म का लाभ जब हम फल भोगते हैं उच्चतर लोक में, स्वर्गीय लोकों में, जब वो समाप्त हो जाता है, तो मनुष्य फिर से इस मर्त्य लोक में आता है। शिने पुण्य मर्त्य लोक अभिशंति। केवल ये मनुष्य लोक, ये जो मनुष्य लोक है वही कर्म क्षेत्र है, अर्थात हमारे कर्म से हम कर्म फल उत्पन्न करते हैं। उच्चतर लोकों में हमारे पुण्य कर्म फलों को भोगते हैं और निम्न लोक में हमारे पाप कर्म के फलों को भोगते हैं। वहां हम किसी प्रकार का कर्म फल उत्पन्न नहीं करते। ये केवल इस मनुष्य जीवन में संभव है। तो यहाँ ये वर्णन है। आगे भगवान कहते हैं, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ये वृक्ष के बारे में और भगवान वर्णन करते। इस वृक्ष की के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे अपने स्थान की खोज करनी चाहिए, जहां लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता है।
तो ये शिक्षाएं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। कैसे इस वृक्ष से बाहर निकलना, ये महत्वपूर्ण है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान ने इस भौतिक जगत के बारे में पहले बताया और किस अवस्था में हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसे समझना चाहिए। जो हम इन विषयों को भी चर्चा कर रहे थे, 5 चीज जो हमें इस जगत में मानती हैं। पहले हमारा आसक्ति देह से, फिर परिवार के स्वजनों से, फिर इस शरीर से जुड़ी हुई संपत्ति से, तथाकथित भौतिक विज्ञान से, और ऐसे धर्म से या विचारों से जिसमें भगवान की कोई कल्पना नहीं है या भगवान के सेवकों की कोई कल्पना नहीं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। क्या वर्णन आता है यहाँ पर, शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। निर्माण, भगवान यहाँ कहते हैं निर्माण मोहा, निर्माण मोहा। तो इस जगत में हम सब मोहित हैं, अर्थात पहला चीज, हम ये शरीर है। कोई सोचता है मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनी हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं ऑफिसर हूं। लेकिन वास्तव में ये हमारी क्षणिक पहचान है ना। हम देखते हैं जैसे हमारी आंख झपकती है, फ्लिकरिंग, ये हमारी इस जगत की स्थिति है। तो हम क्या है, क्या हम मनुष्य हैं? ओ, हम इतना सोचेंगे शायद हमारा जीवन समाप्त हो जाए और दूसरे ही क्षण में हमें दूसरा शरीर मिल जाए। तो ये हमारी स्थिति है। हमें पहले इस मोह से बाहर निकलना है और समझना है वास्तव में मैं हूं कौन। मैं अभी एक अस्थाई अवस्था में हूं, मेरी स्थायी अवस्था है ये समझना, अहम ब्रह्मास्मि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। और जब ये मोह चला जाता है तो ये जो झूठा मान है, अभिमान, कि वास्तव में मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मेरे साथ ऐसे कैसे बात की, मुझे सही सम्मान नहीं दिया, मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे पहले नहीं बुलाया, सबसे पहले मेरा नाम नहीं लिया, इससे हमें मुक्त होना होगा। इसे कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो हमारा जो संग है वो प्रकृति के गुणों से है, तो उस संग दोष को हमें जीतना होगा। अध्यात्म नित्या, जो नित्य रूप से आध्यात्मिक स्तर में स्थित है, अर्थात कृष्ण की सेवा में स्थित है। विनिवृत्त कामः, कामा जिसकी भौतिक अभिलाषाएं निवृत्त, जो जिससे रिटायर्ड हो गया है, मुक्त हो गया है, भौतिक अभिलाषा जिसकी समाप्त हो गई है, अभी तृष्णा नहीं है भौतिक चीजों को प्राप्त करना। द्वंद्वेर विमुक्ता, वो ही इस प्रकृति के द्वंद्व से मुक्त है। सुख दुख संज्ञेर, वो सुख और दुख में एक समान है। वो व्यक्ति अधिकारी है कहाँ जाने के लिए, गच्छन्ति जाने के लिए, पदम अव्ययम तत्, पदम अव्ययम, जिस स्थान का कभी विनाश नहीं होता है वहां पर। और वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, गच्छन्त्य अमूढ़ा, मूढ़ा अर्थात मूर्ख और अमूढ़ा अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही परम पद को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है,
क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तब वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां है, उसे संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे स्थान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है, क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तब वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब वह भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। तो इस अध्याय में ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं आगे भी भगवान वर्णन करते हैं, लेकिन हमारे पास समय का प्रतिबंध है, तो हम इस लेख को भी पढ़ेंगे। न तो वैज्ञानिक और न ही शुष्क दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। ना तो फिलोसोफर ना साइंटिस्ट बता पा रहे हैं वास्तव में जगत क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या इसका उद्देश्य है। यद्यपि हम रसायन है, तो रसायन का मिश्रण किस तरह से हुआ कि उनमें इच्छा उत्पन्न हो गई, और ऐसा तो क्या कारण था, रसायनों में ये इच्छा क्या हुई कि वो एक दूसरे से मिलने लगे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वैज्ञानिक या दार्शनिक नहीं दे पा रहे हैं। इस संबंध में केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना, उनमें से कुछ कहते हैं कि संसार सत्य है, अर्थात भौतिकतावादी वैज्ञानिक कहते हैं संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि ये स्वप्न है, और कुछ यह भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार प्राकृत विद्वानों के द्वारा विभिन्न विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ या इसकी सीमाओं को किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक या शुष्क दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। आज हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके कारण ये ब्रह्मांड तैर रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके कैलकुलेशन के अनुसार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सही सिद्ध नहीं हो रहा है। तो फिर उसे सही सिद्ध करने के लिए वो नई नई चीजें लाते हैं। जैसे वो कहते हैं ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन की कैलकुलेशन सही नहीं हो रही है, तो इस जगत में ऐसी बहुत सारी चीज होगी जो हमें दिख नहीं रही है, जिसकी हम गणना नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया डार्क मैटर, जिससे ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो स्थापित रहे, वो झूठा साबित नहीं हो। यहाँ यही वर्णन आता है कि वे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वास्तव में वो केवल उनकी धारणा है। वे सिद्धांत की दृष्टि में कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने स्वयं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है। नोबेल प्राइज मिल जाए इसीलिए भले ही झूठा है, लेकिन हम उस सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे। परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है, और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर केवल कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजयी नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान का एक विशेष लक्षण है कि वे स्वराट हैं, अर्थात उनको सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है। वे स्वराट भगवान हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुखालय रूपी संसार से मुक्ति पाने की इच्छा करें। ये जगत की तुलना एक जेल से की गई है, हम जेल को सुधार नहीं पाएंगे। वास्तव में
एक विवेकी जेलर हमें शिक्षा देता है कि जल्दी जल्दी अपनी सजा पूर्ण करो, एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ, सुधर जाओ और इस जेल से मुक्त हो जाओ। इसी प्रकार से भगवान जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, वे कहते हैं जगत दुखालयम है और ये हमेशा दुखालयम रहेगा। हमारे प्रयासों से हम इस जगत को आनंदमय नहीं बना सकते। वी कैन नेवर मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। ये जगत में सदैव जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेंगी, केवल उनका अभाव हमें सुखमय लगता है। तो इस तरह से हमारा कार्य है भगवत ज्ञान को समझकर उस मार्ग में अग्रसर होकर इस जगत से अनासक्त होकर भगवान के वास्तविक जगत को प्राप्त करना। तो हम आगे पढ़ते हैं, हमें ऐसी सभी वस्तुओं से अनासक्त होना है जो प्राकृत है, जो इस प्राकृत जगत की है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% परमार्थ में संलग्न हो। खराब सौदा अर्थात हम समझ नहीं पाएंगे यहाँ क्या वर्णन है खराब सौदा। खराब सौदा या खोट का सौदा, जैसे हम वर्णन करते हैं कि कोई कपड़ा है 50 रुपए का, 50 रुपए मीटर, और मैंने उसे खरीद लिया 500 रुपए मीटर, तो मैंने खराब सौदा कर लिया, मैं मूर्ख बन गया। इस प्रकार से ये जगत वास्तविक स्थान नहीं रहने के लिए, लेकिन अपनी भौतिक इच्छा के कारण भगवान से विद्रोह कर कर मैंने एक भौतिक शरीर प्राप्त कर लिया। अभी मेरे पास ये मनुष्य शरीर है, जो भी शरीर हो, लेकिन ये खोट का सौदा है। यहाँ वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद कि हमें अब इस अवस्था में क्या करना है, इस खोट के सौदे का सबसे अच्छा उपयोग। भले ही मैंने 500 रुपए मीटर कपड़ा ले लिया, लेकिन अभी इसका सबसे अच्छा उपयोग करना है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन कोई सुख का स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी भगवत विज्ञान में प्रगत होने का प्रयास करके हम इस मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रहने के कारण इसे भी अग्नि में प्रवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं लोहा, लोहा अगर ऐसे कहीं अलग है तो जब उसे हम पकड़ेंगे तो वो सामान्य रूम टेम्परेचर पर है या ठंडा है, लेकिन जैसे अग्नि में उसे रखेंगे वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और इतना गर्म हो जाएगा कि वो लाल हो जाएगा। मान लो अग्नि ही है, उसे स्पर्श करना मतलब अग्नि को स्पर्श करना। इसी प्रकार से हम इस भौतिक वातावरण में है, इस भौतिक शरीर में है, मटीरियल अवस्था में है, लेकिन जितना हम वास्तव में कृष्ण से अपना संबंध जोड़ेंगे, आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो हम भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, उसी प्रकार प्राकृत क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को अप्राकृत कर्मों में संलग्न करने के द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्राकृत रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं। मतलब हमारी भौतिक कार्यों को केवल बंद करने से अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर उठा नहीं पाएंगे, हमें अपने आप को आध्यात्मिक कार्यों में जोड़ना होगा। प्राकृत जड़ता प्राकृत कार्यों का एक निराकारात्मक लक्ष्य है, परंतु अप्राकृत कर्म न केवल प्राकृत कार्यों को रोक देते हैं, वरन हमको वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। तो थोड़ा यहाँ जटिल लग रहा है इन चीजों को समझना। जैसे उदाहरण, हम बोल रहे हैं, हम किस विषय पर बोल रहे हैं, हम भौतिक विषयों के बारे में बोल रहे हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं इतने सारे मीटिंग्स हो रहे हैं, कैसे आपका पर्सनालिटी इंप्रूव करना या आपका व्यापार कैसे बढ़ाना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं चर्चा करने की। वो हमको इस भौतिक जगत में बांधते हैं, लेकिन यही बोलने की वृत्ति, यही सुनने की वृत्ति जब हम कृष्ण के संबंध में लगाते हैं, तो वास्तव में ये कार्य बंद करना नहीं है, ये कोई नकारात्मक विधि नहीं है, लेकिन ये अपने आप को अप्राकृतिक कर्म में संलग्न करना, जिससे हमारा जीवन वास्तव में सफल क्रियाशील बनता है। हमें शाश्वत जीवन अर्थात सच्चिदानंदमय पर ब्रह्म भगवान के संग की खोज करने के लिए अवश्य ही उत्सुक रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उस परम धाम का वर्णन इस प्रकार किया है कि उनके नित्य लोक में चले जाने पर फिर कोई वहां से वापस नहीं लौटता। भगवान के धाम की विशेषता तो यही है
हमारा वर्तमान सांसारिक जीवन कब आरंभ हुआ था, इसकी खोज नहीं की जा सकती। हम देखते हैं हम कब इस जगत में आए। हमारे एक महान आचार्य उनके भजन में लिखते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तौरी बारे ना पाइनु उपाय। इस ये जीवन मैंने प्राप्त किया पूर्व जीवन के कर्म फलों से, पूर्व जीवन प्राप्त किया उसके पूर्व जीवन कर्म फलों से। तो अनादि कर्म फले, कौन से जीवन के कर्म फल के कारण मैं अभी तक आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, कब मैं इस जगत में आया और कब मैं इस जगत से बाहर निकल पाऊंगा। तौरी बारे ना पाई नु उपाय, इस जगत से कैसे मैं तर सकता हूं, इसका कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है। तो ये हमारी स्थिति है। हमें केवल इतना जानने से संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से यह सांसारिक जीवन अनादि काल से चल रहा है। अब हमारा कर्तव्य परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना है, जो सब कारणों के आदि कारण है। भगवद गीता में भगवान के धाम में लौटने की प्राथमिक योग्यता की जानकारी दी गई है, जो हमने पढ़ा, निर्माण मोह जित संग दोषा। उस व्यक्ति को कहते हैं अमूढ़। अमूढ़ ज्ञानी व्यक्तियों के कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं, जो भी हमने पढ़ लिया। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है, उसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वह स्वयं प्रकाशित धाम न सूर्य न चंद्रमा न अग्नि द्वारा ही प्रकाशित होता है। उस संसार को प्राप्त कर जीव पुनः इस संसार में कभी नहीं आता। हम देखते हैं हम भारत से अमेरिका जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां जीवन का स्तर बहुत ऊंचा है। हम यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी प्रकाश सूर्य के द्वारा ही आता है, वहां पर भी प्रकाश बिजली के द्वारा ही आता है। वो हमारे इस देश से कुछ भिन्न नहीं है, केवल कुछ भौतिक सुविधा का स्तर ऊंचा है। इसी प्रकार से हम इस ग्रह से उच्चतर ग्रहों को देखें, अर्थात स्वर्गीय लोगों को देखें, जहां पर जीवन की सुविधा और अधिक है, लेकिन वहां पर भी अंधकार है, और वह अंधकार हट जाता है सूर्य के प्रकाश से। इस प्रकार से इस जगत के सर्वश्रेष्ठ लोक में भी प्रकाश केवल एक ही सूर्य के कारण है, क्योंकि ये जगत का स्वभाव है अंधकारमय। इसीलिए शास्त्र कहते हैं असतो मां सतगमः, ये असत जगत से हमें सत जगत में जाना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमः, ये जगत जो अंधकारमय है, तमसः ज्योतिर्गमः, ऐसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है जब जो पूर्ण रूप से प्रकाशमय है। मृत्योर्मा अमृतम गमः, ये जगत जहां पर मृत्यु निश्चित है। हमें इस जगत से निकलकर ऐसे जगत में प्रवेश करना चाहिए जहां पर मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। तो वो भगवान का धाम। यद्यपि इस सृष्टि का प्रत्येक स्थान भगवान के धाम के भीतर ही है, क्योंकि भगवान ही समस्त लोगों के परम स्वामी हैं, तथापि भगवान का एक व्यक्तिगत धाम है। हम देखते हैं टाटा का बहुत बड़ा कंपनी है, मान लीजिए 500 एकड़ भूमि में उनका बहुत बड़ा प्लांट है, तो वो सारा एरिया टाटा का ही है, लेकिन विशेष रूप से एक उनका निजी कक्ष है जहां पर वो बैठते हैं, उसे वो कहते हैं मेरा ऑफिस। वास्तव में उस 500 एकड़ की भूमि में अलग अलग ऑफिस है, सुपरवाइजर का ऑफिस है, अकाउंटेंट का ऑफिस है, क्लर्क का ऑफिस है, मैनेजर का ऑफिस है, सारे ऑफिस टाटा के ही ऑफिस है। लेकिन विशेष रूप से वो जब कहते हैं मेरे ऑफिस में, मतलब उनके निजी कक्ष की बात करते हैं। इस प्रकार से ये सारा संसार भगवान का ही है, भगवान के आधिपत्य में है। लेकिन भगवान जब कहते हैं तद धाम परमम मम, मतलब भगवान का धाम आध्यात्मिक धाम, जहां पर वे सदा निवास करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वह लोक परम धाम कहलाता है। जिस ब्रह्मांड में हम अभी निवास कर रहे हैं, वह उस परम धाम से पूर्ण भिन्न है। इस प्रकृति पर भी कई देश हैं जहां जीवन का स्तर उच्च है, और कुछ देश हैं जहां स्तर निम्न। पृथ्वी के अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में असंख्य लोग बिखरे पड़े हैं, उनमें से कुछ इस पृथ्वी से श्रेष्ठ तथा कुछ निम्न स्तर के हैं। इस ब्रह्मांड के सभी लोग बहिरंगा शक्ति अर्थात प्राकृत शक्ति के कार्य क्षेत्र में आते हैं।
इन सभी लोगों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सूर्य अथवा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राकृत ब्रह्मांड अंधकार के क्षेत्र में ही स्थित है। इस क्षेत्र के परे एक वैकुंठ धाम जो भगवान की पराशक्ति के द्वारा क्रियाशील है। उस क्षेत्र का उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया गया है। वहां सूर्य, चंद्रमा तथा तारों की आवश्यकता नहीं है। वह धाम अग्नि के किसी रूप से प्रकाशित नहीं वह धाम अग्नि के किसी रूप से प्रकाशित होता है। वह दिव्य प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये प्राकृत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं और यह परा प्रकृति सदैव स्वयं प्रकाशित है। मतलब वहां हम देखते हैं, वर्णन आता है कि वह धाम भगवान के शरीर की अंग कांति द्वारा प्रकाशित है। जैसे हम देखते चंद्रमा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर गिरता है तो चंद्रमा उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार से इस जगत के जो सूर्य है उसको प्रकाश भगवान के शरीर की अंग कांति से प्राप्त होता है। तो काफी यहाँ वर्णन है, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस निष्कर्ष को ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम यह न सोचे कि हम उस परम धाम को अंतरिक्ष यान जैसे किसी भी भौतिक साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्पेस शटल्स हैं, लेकिन उससे हम भगवत धाम नहीं जा सकते। परंतु हमें यह निश्चित ही याद रहे कि जो भी कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है वह सच्चिदानंद जीवन का निरंतर रस आस्वादन कर सकता है। अधोन्मुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक भौतिक अस्तित्व जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से परिपूर्ण। दूसरा हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व जिसमें निर्बाध सच्चिदानंद जीवन की प्राप्ति होती है। भौतिक अस्तित्व में हम देह एवं मन की प्राकृत धारणा द्वारा शासित किए जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम भगवान के परम आनंदमय दिव्य संपर्क का सदैव रसास्वादन करते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते। तो वास्तव में ये उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का कि हम हमारे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जो भी भौतिक कार्यकलाप हैं उससे हम बाहर निकले और वास्तव में भगवान के दिव्य धाम को हम प्राप्त करें, भगवान की प्रेममय सेवा में संलग्न हो। हरे कृष्णा। अगर इस चर्चा पर किसी भक्तों के प्रश्न हैं तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अंशुल जी। हरे कृष्णा। अरे आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। प्रभु, होने के लिए क्या कर्म करना होंगे हमें? क्या कह रहे हैं? विरक्त होने के लिए क्या कर्म करना होंगे हमें? पहले तो विरक्ति जानना के लिए होगा कि आसक्ति क्या है, विरक्ति क्या है। पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा, है ना। जी तो वास्तव में विरक्ति क्या है? भागवतम में वर्णन है, भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र स्यात्। भगवान की सेवा में संलग्न होने से क्रमशः विरक्ति अपने आप आती है। जैसे हम उदाहरण ले कि अभी हम हर रोज शाम को एक कक्षा कर रहे हैं, तो इस कक्षा में भाग लेने से अपने आप हमारा जो समय कहीं और व्यर्थ हो रहा था भौतिक कार्यों में, वो बच रहा है जी ना। जी तो वास्तव में विरक्ति एक रूप से जो लोग प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं कार्य को बंद करने से। जी टीवी देखूंगा, हर रोज शाम को 5:30 से 7 बजे तक टीवी देखते थे, न्यूज देखते थे, तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन उससे जी वास्तविक विरक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा जी हमारा बहुमूल्य समय इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में संलग्न करना होगा। ये जी वास्तविक विरक्ति। वास्तव में देखिए विरक्ति क्या है इस जगत में। हम उसी चीज का परित्याग कर सकते हैं जो हमारा है। इस जगत में जी हमारा है ही क्या। हम ये उदाहरण देते हैं कई बार। जैसे जी मैं अभी यहाँ निकट
बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ पर, मैं उस बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके कहूंगा कि मैं जगन्नाथ दास ये घोषणा करता हूं कि इस बैंक का सारा धन मैं परित्याग करता हूं, इससे इस बैंक का एक भी रुपया मेरा नहीं है। जी तो वहां का मैनेजर आके मुझे बोलेगा, सर आपका तो था ही नहीं, आप क्या विरक्ति करेंगे। जी तो इस प्रकार से हमें समझना है कि वास्तव विरक्ति है इस जगत की हर एक चीज भगवान की है, उनकी सेवा में जी लगाना। विरक्ति मतलब अहम ममेति भाव, वर्तमान में मेरा कुछ है नहीं लेकिन ये मेरा भाव है, मेरा है, मेरे लिए है, सब कुछ जी मेरे लिए है। उस भाव का परित्याग करना, और वास्तव में सब कुछ कृष्ण का है, जो वास्तविक सत्य है। तो जी जब सब कुछ कृष्ण का है, केवल बोलने से तो नहीं चलेगा, वो जी सब कुछ जो कृष्ण का है, वो सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पण करना होगा, नियोजित करना होगा। ये हमें समझना जी है। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। धनीराम जी, किशोर कुमार प्रभु उन्हें अनम्यूट कर सकते हैं। धनीराम जी माइक अनम्यूट करें। जी प्रभु जी धनीराम जी। ना, प्रभु जी अभी जैसा बताया आपने कि परम धाम में जाने के बाद वापस लौटना नहीं होता है। जी तो प्रभु जी अपन जब प्रारंभ में कभी तो परम धाम में सेवक रहे होंगे, जब जहाँ से अपन इंद्रिय तृप्ति या अपन तो किसी का पतित हुए हैं यहाँ से। जी तो क्या परम धाम दोबारा प्राप्त करने के बाद फिर वापस नहीं आना होता है? ये किस तरह से समझे इसको। समझे इसको? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसे बालक एक बार अग्नि में हाथ डालता है, जल जाता है, दूसरी बार नहीं डालता है। जी प्रभु जी। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हमने इस भौतिक जगत का बहुत अच्छा दर्शन कर लिया है, जी प्रभु जी, ये तो सही है। तो एक बार पुनः भगवत धाम को प्राप्त करने के पश्चात हम अभिलाषा नहीं करते हैं इस भौतिक जगत में आने के लिए, लेकिन सिद्धांतिक रूप से संभव है। जी जी हम जी भगवान जी के वो अंश हैं, हमारे पास आंशिक स्वतंत्रता हमेशा रहेगी, जी 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 उसका हम दुरुपयोग कभी भी कर सकते हैं, करेंगे नहीं क्योंकि हमें इसका अनुभव हो चुका है। तो ये यहाँ वर्णन है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उसको एक बार ये प्राप्त करने के पश्चात जी प्रभु जी। फिर हम ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है प्रभु जी, सही सही बताया आपने। जी दूसरा एक और थोड़ा सा थोड़ा क्लियर करेंगे। जी ये अश्वत्थ वृक्ष के बारे में जो आपने वर्णन किया, जी तो ये भौतिक जगत में उल्टा प्रतीत होता है, जबकि इसकी वास्तविक